was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry. Baby, meeting friends don't work. बीम दिख रहा है? क्लियर है? मुझे इन्हीं दोनों फाइल की जरूरत होगी, तो कैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो उसे देखते हैं। स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, नाउ हियर विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। क्लियर है? कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं हम लोग WDS, और इसमें जो OS को इंस्टॉल अपने ऑर्गेनाइजेशन में कराना चाहते हैं उसको यहां पर ऐड करने वाले हैं। क्लियर है? क्लिक करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसको, और यहां से एक्सपेंड करते हैं इसको। तो यहां देखो अभी WDS सर्वर इसे कॉन्फ़िगर नहीं है। क्या कर रहा है? सीधे सीधे मैसेज दे रहा है। क्लियर है? तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन इट एंड कॉन्फ़िगर सर्वर। तो देखिए आपको कह रहा है कि अगर आप इस प्रोसेस को बिगिन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। जब तक ये फुल फिलअप नहीं होगी तब तक मैं इंस्टॉल नहीं होऊंगा या कॉन्फ़िगर नहीं होऊंगा। तो ये देखो क्या क्या कह रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा कह रहा है DHCP सर्वर के लिए मैं PXE चाहिए इन्वायरमेंट, मैंने बताया था। तीसरी और NTFS पार्टीशन, तो मेरे पास C ड्राइव है, पार्टीशन फॉर्मेटेड है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए C ड्राइव है और यहां शो कर रहा है कौन सा पार्टीशन फॉर्मेटेड है। क्लियर है? मैं यहां से नेक्स्ट करता हूं, तो देखो यहां पर एक अंदर जाकर फोल्डर बनेगा C के अंदर जिसे नाम देगा रिमोट इंस्टॉल। तो C ड्राइव में हाँ कर सकते हो, डजेंट मैटर, यहां से ब्राउज करके चेंज कर सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि आप जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वहां से पहले से कंटेंट है, तो क्या उसको भी ऐड कर दिया जाए? यस, कर दिया जाए। और हमारा जो DHCP सर्वर होता है वो हमारा पोर्ट नंबर 67 और 68 पर काम करता है नॉर्मल वे में। लेकिन जब आपका ये सर्वर WDS के थ्रू किसी पीसी को बूट कराएगा तो PXE के थ्रू कराएगा, तो वहां पर जो PXE को इन्वायरमेंट का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है पोर्ट नंबर 60। तो कहा जाएगा हमारे क्लाइंट पीसी को, भैया तुम DHCP से IP लोगे तो पोर्ट नंबर 16 पर नहीं लोगे, अरे 67 पर नहीं लोगे, वो किस पर लोगे? 60 पर लोगे। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? एक चेकआउट इधर और दूसरा चेकआउट इधर। कहने का मतलब डोंट लिसन ऑन पोर्ट नंबर 67, जस्ट configure the DHCP server on port number 60 for what? For PXE client. Clear है? Now next, और यहां से respond on all the client computer, मतलब जितने भी अनोन क्लाइंट है सब, जरूरी नहीं है कि जो जानता रहे हमें, क्योंकि इस समय कोई किसी के पास OS नहीं है, सब लोग अनोन है। अनोन नीचे का जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव नहीं करेगा, जाकर यूजर नेम पासवर्ड जब तक नहीं डालेगा अपना, तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट, क्लियर है? और यहां से चेकआउट हटाकर, क्योंकि अभी इमेज ऐड नहीं कर रहा है, एंड नाउ फिनिश। तो ये देखो हमारा सर्वर रेडी हो चुका है, लेकिन यहां पर अभी इंस्टॉलेशन करवाने के लिए पैकेजेस नहीं ऐड किया है मैंने। ओके, तो मैंने CD यहां पर लगा दी है। अब मुझे यहां पर देख रहे हो बूट इमेज में कुछ है, तो यहां पर boot.vim को मुझे ऐड कराना पड़ेगा। तो इस पर राइट क्लिक करके ऐड बूट इमेजेस ब्राउज करेंगे। वो कहां है? DVD के अंदर है ना, ये देखो DVD, उसके अंदर क्या नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर पहले boot.vim को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ ओपन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये उसको ऐड कर रहा है कहां? मेरे WDS के सर्वर के अंदर। यस,
तो boot डॉट इमेज को जब ऐड करा लेंगे, अब जरूरत हमें क्या, इंस्टॉल डॉट बीम को ऐड कराना। तो इंस्टॉल डॉट बीम को ऐड कराने के लिए हमारे पास ये देखो फोल्डर है ना, इंस्टॉल डॉट बीम, अरे इंस्टॉल इमेज, यहां पर जाकर ऐड कराना पड़ेगा। तो देखो यहां एक इमेज आ गया ना, हाँ, बूट के लिए। और आर्किटेक्ट कौन सा है, ये स्टेटस क्या है, गुड, काम कर रही है। दूसरी चीज, इंस्टॉल डॉट बीम में कुछ है, अरे सॉरी, इंस्टॉल इमेजेस में कुछ है, तो यहां से कौन से पैकेज को, अरे कौन से बीम इमेज को लाना पड़ेगा। और यहां पर आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, ग्रुप का नाम कुछ भी, तो मैं दे देता हूं सर्वर पैकेज, कोई प्रॉब्लम। यहां से ब्राउज कर लीजिए, कौन सा है, गुड, नेक्स्ट। आप कौन सा एडिशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो मैं जो यहां से ऑप्शनल है, आप जो जो सेलेक्ट करेंगे वही होगा। तो मैं यहां पर ऑप्शनल सिर्फ 4 छोड़ देता हूं, ऊपर का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कोर, एंटरप्राइज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो आपके हार्ड डिस्क का साइज का स्पेस ज्यादा लेगा, ऐसे क्या होगा, कम लेगा। अगर आप चाहते हो सभी यूज होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सभी को चेकआउट कर दीजिए। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट, क्लियर है, नेक्स्ट। तो ये हमारे चारों इमेज को क्या करेगा, ऐड करेगा। जैसे ही ऐड कर लेगा, हमारा ये WDS सर्वर रेडी है। WDS सर्वर रेडी है, तो इसका जरा सा टेस्टिंग करके देख लेते हैं, इट्स वर्किंग और नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया मशीन बनाएंगे। तो नया मशीन जब तक ये प्रोसेस करता है, तब तक हम लोग एक नया मशीन भी बना लेते हैं। तो नया मशीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल, ओए, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सर्वर 2008 का 64 बिट ना, 64 बिट का इमेज ऐड कराया हो और 32 बिट का हमसे करा रहे हो, ये कहां की नाइंसाफी है। बात हो रही है, ध्यान दीजिए, हार्ड डिस्क की साइज 110, एंड देन कस्टमाइज करते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर से मैं डीवीडी रोम निकाल लेता हूं, जैसे लगे कि तुम लोग नहीं, डीवीडी से नहीं हो रहा है। क्लियर, ठीक है, फिनिश। तो ये हमारा मशीन आ गया, देख लो, इसमें डीवीडी रोम नहीं है ना, मैंने आईएसओ इमेज यहां लगाया है। आईएसओ इमेज तभी लगेगा जब आपके पास डीवीडी होगी तभी। और यहां पर देख लो, हमारा ये जो पीसी काम कर रहा है किस लैन पर काम कर रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो अभी नेट है, नेट से हटाकर पोर्ट विमनेट 4 पर उसको कॉन्फ़िगर किया है, तो इसको भी 4 पर, क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तभी, क्योंकि स्विच से कनेक्टेड होंगे ना सारे, हमारे ये भी कनेक्टेड होगा। तो इसी तरह मैं स्विच से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ ये जब ऐड हो जाता है, नाउ फाइनली ऐड हो चुकी है, एंड नाउ फिनिश। तो हमारा